Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes. So class 5, today we read our book EVS and the chapter number 8. And the name of the chapter, as per according to your NCERT book, the name of the chapter is A Treat for Mosquitoes. यानी mosquitoes की treat. अब भाई चैप्टर का नाम जैसा है वैसा ही इसमें बताया भी गया है कि कैसे मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। और जब मॉस्किटोज काट जाता है, स्पेशली फीमेल मॉस्किटो जो होती है जो कि मलेरिया को स्प्रेड करती है, जिसका नाम एनोफेल्स है। ठीक है, तो जैसा कि हमने चैप्टर पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि मलेरिया जो स्प्रेड होता है वो फीमेल मॉस्किटो से होता है। और फिर हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है, डॉक्टर वो लेता है अंडर द माइक्रोस्कोप, वो उस ब्लड को स्लाइड्स पे टेस्ट करते हैं। और फिर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि हमें मलेरिया है या नहीं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि मलेरिया जो है ये चिनचौना जो एक पेड़ है उसके बार्क से इसका पाउडर बनाया जाता था। और पहले के टाइम में, इन अर्ली टाइम्स, पीपल यूज टू बॉयल दिस पाउडर, टू बॉयल दिस बार्क एंड स्ट्रेन द वाटर एंड ड्रिंक। ठीक है, देन आफ्टर लोगों ने क्या किया, इसकी टैबलेट्स बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अब जब इसकी टैबलेट बन गई और फिर क्या हुआ, लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है कि मलेरिया ना हो, तो उसके लिए क्या करा, उसके लिए गवर्नमेंट ने खूब सारे स्टेप्स भी उठाए। अब जो आरती है, आरती को भी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। अब उसके बॉडी में आयरन है और हीमोग्लोबिन जो है उसकी कमी हो गई। अब जब इसकी कमी उसके शरीर में हुई तो वो किसके पेशेंट हो गई, वो अनीमिया के पेशेंट हो गई। यानी उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। और जब खून की कमी होती है तो शरीर जो होता है वो पीला पड़ जाता है, वाइटिश दिखता है। और पील ऑफ ना चेहरा होता है वो बड़ा अजीब सा ना हल्का येलोइश वाइटिश हो जाता है, खून की कमी जब होती है। और एक सर्वे लिया गया जो कि दिल्ली स्कूल जो थे वहाँ पे एक बहुत कॉमन सर्वे हुआ इन 17 नवंबर 2007 में, जिसमें कि 1000 ऑफ चिल्ड्रंस देखे गए। कहाँ पे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो स्कूल हैं दिल्ली के, वहाँ पे एक सर्वे हुआ। और उस सर्वे में पता चला कि बच्चे जो हैं वो एनीमिया के पेशेंट हो रहे हैं। यानी बच्चे जो हैं वहाँ के, उनमें खून की कमी हो रही है। तो अब ये खून की कमी क्यों हो रही है, और खून की कमी होती है तो उससे हमारा जो बॉडी होता है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है, कहाँ पे वो अफेक्ट करता है। आज जैसा कि चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि अनीमिया क्या होता है और मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। सो बिफोर वी रीड दिस टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एनीमिया। अब जो एनीमिया है वो 17 नवंबर 2007 में स्कूल, जो दिल्ली के जो स्कूल हैं वहाँ पे एक सर्वे करा गया और पता चला कि बच्चों को खून की कमी है। अब खून की कमी किस वजह से है, खून की कमी वहाँ पे बच्चे को अच्छा हेल्दी नहीं खाने की वजह से। और हेल्दी खाना अगर हम नहीं खाते तो ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। अब फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अगर इम्पैक्ट डालता है तो उससे क्या होता है, उसमें जो बच्चा होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है अच्छे से, है ना। उसका शरीर की जो बनावट होती है वो अच्छे से विकसित नहीं होती है। और जो एनर्जी लेवल होता है वो भी लो हो जाता है। इसके साथ ही साथ में बच्चा जो होता है उसमें काम करने की क्षमता नहीं रहती है, बच्चा रूखापन महसूस करता है। एनीमिया जब हो जाता है तो उसको क्या देना पड़ता है, उसको आयरन की टैबलेट्स देनी ज़रूरी हो जाती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका लेवल ऊंचा करा जा सके। अब जो क्लिनिक है, आरती जो कि 12 इयर्स है, फीमेल है, वो एनीमिया की पेशेंट है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन कितना है, 8 ग्राम। आप ये देखिए, रिपोर्ट बता रही है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दिल्ली से। ठीक है, अब जब उसने हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया तो उसका उस टाइम था 8, लेकिन जैसे ही उसने ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, लीफी वेजिटेबल्स खाई और जैगरी खाया, आंवला खाया, इन सब को यूज़ करने के बाद पहले उसने
देखिए, यहाँ पे जो उसने टेस्ट कराया था वो 26/2007 को कराया था, और जो सेकंड टेस्ट उसने कराया है वो 15/9/2007 को कराया है, जिसमें कि उसका हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम बढ़ गया। यानी अब जो उसका हीमोग्लोबिन है वो कितना 2.5 ग्राम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। सो लुक एट द आरती ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, वो मिनिमम कितना चाहिए? तो मिनिमम जो हीमोग्लोबिन होता है वो चाहिए 12 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, सो यू हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर दैट? उसका हीमोग्लोबिन जो आरती का है वो कितना बढ़ गया? तो पहले आप ये देखिए 8 ग्राम था जो कि 10.5 हुआ, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन 2.5 इंक्रीज हुआ है उसका लेवल। और ये कितने दिनों में हुआ है? तो ये आपको ये देखिए मंथ ऑफ 6 में कराया था और सेकंड टेस्ट मंथ ऑफ 9। ठीक है, एंड हैव यू एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसे कि ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़े? आई डोंट थिंक कि हमारे ऐसा कोई है, क्योंकि सभी बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। एंड व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट? अब जो ब्लड टेस्ट है उसमें क्या पता चलता है? तो इट नॉट स्टडी प्रॉपरली, जैसा कि ज़रूरत नहीं है कि हमें ये देखने की ज़रूरत पड़े, बट व्हाट वॉज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट? उसमें ब्लड टेस्ट में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप अप इन योर स्कूल? व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? यस, हमारे हेल्थ चेकअप हुआ है, लेकिन हमें ऐसा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, आंवला खाते हैं। ठीक है, find out, ask a doctor or elders about the food items which contain iron. आप अपने डॉक्टर से और बड़ों से घर में बात करिए। अब जैसे आयरन है वो बनाना में भी बहुत होता है, ग्रीन चिलीज में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एप्पल में होता है, स्पिनच में होता है, आंवला में होता है, जैगरी में होता है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। अब बेबी मॉस्किटो यानी बेबी मॉस्किटो के बारे में अगर बात करें तो जसकृत कहती है देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, यानी हमारी क्लास में एवरीवन गोज आउट टू लुक, यानी हर कोई बच्चा इसको जाके ज़रूर देखे। आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज? क्या आप मॉस्किटोज को इनवाइट करते? बी अवेयर, यानी बी वेयर, यानी आप सावधान हो जाइए। क्यों? बिकॉज दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया, यानी अब मलेरिया भी हो सकता है इनसे, डेंगू भी हो सकता है और इवन चिकनगुनिया भी हो सकता है। सो आपको इनसे सावधानी रखनी चाहिए। और आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड आवर हाउसेस, फिल अप द पिट्स, यानी हमारे आसपास जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको नहीं भर देना चाहिए और साथ में नहीं भरने देना चाहिए, और जो खड्डे हैं उनको भी फिल कर देना चाहिए, यानी उनको पहले ही क्लोज कर देना चाहिए। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन, और जैसे ही समर सीजन चला जाता है हमें हमारे पॉट्स और कूलर्स और टैंक्स को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर थोड़े से टाइम के बाद में रेनी सीजन आ जाता है एंड दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और अगर हम ये सब नहीं करते तो मॉस्किटोज आ जाएंगे। इसलिए हमें हर वीक को क्या करने चाहिए? हमारा कूलर है, हमारे जो वाटर टैंक्स हैं, इनको हमें क्लीन करना चाहिए। यूज मॉस्किटोज नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और अगर हम में से कोई बाहर सोता है रात को तो हमें क्या करना चाहिए? और इवन घर में भी हमें क्या करना चाहिए? मॉस्किटो जो नेट होते हैं, जो मच्छरदानी होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, और उन जगह पे, स्पेशली उन जगह पे जहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, हमें उसमें क्या डाल देना चाहिए? हमें उसमें कैरोसिन डाल देना चाहिए, है ना? तो हम जब कैरोसिन डाल देंगे तो उसमें मॉस्किटोज क्या है, उस पर बैठ नहीं पाएंगे, और अगर बैठते भी हैं तो क्या होगा? उनके जो विंग्स हैं वो चिपक जाएंगे उस पर, और फिर वो उड़ नहीं पाएंगे। और जैसे ही कैरोसिन अगर हम वाटर पे डाल देते हैं तो नीचे जो उनका लार्वा होता है, नीचे जो उनके बच्चे होते हैं, जिनकी अंडे दे रखे होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो वो वहाँ पे आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं।
तो रजत द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वे, यानी ये लार्वे क्या है, व्हाट इज दोज? तो नैन्सी, देयर एज अ बेबी मॉस्किटोज, यानी ये बेबी मॉस्किटोज होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। बट ये कैसे, ये मॉस्किटोज की तरह नहीं दिखते हैं। वेयर डिड दे सी दैम? तो हमें ये सब कहाँ से दिखेंगे? नैन्सी, देयर वाज अ ओल्ड पॉट लेइंग बिहाइंड अ हाउस, इट वाज full of water for some days, यानी मेरे घर के आसपास क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, खड्डा है जहाँ पे कि पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हो रहा है। When I looked there was I saw some tiny threads like grey things swimming, और मैंने देखा कि उसमें क्या है, ये look at this picture mosquitoes larva, ये देखिए आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि कैसे स्विम कर रहे हैं और ग्रे कलर के दिख रहे हैं। बट इट वॉज सरप्राइज व्हेन मामा टोल्ड मी दैट हैड कम आउट टू द एग ऑफ दिस मॉस्किटोज ले इन द वाटर। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ जब मामा ने मुझे कहा कि मॉस्किटोज ने अपने एग्स को ले किया है इस पानी में, और उनको हमने लार्वा नाम दिया, एंड दे आर कॉल्ड द लार्वा। एंड ये क्या कर लेंगे, ये जो बेबी मॉस्किटोज हैं ये थोड़े से दिनों में बड़े हो जाएंगे और ये बड़े होके मॉस्किटोज का रूप ले लेंगे। तो रजत, व्हाई डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, और पापा ने वो पानी फेंक दिया। आई क्लीन एंड ड्राइड द पॉट, और मैंने पॉट को सुखा लिया, क्लीन कर दिया। कीप इट अपसाइड डाउन, और हमने जो छतों पे पानी भर जाता है ना, छत पे लोग अपने पॉट्स को भी रख देते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, उनमें पानी भर जाता है और उनमें लार्वा आ जाता है। तो बच्चों, हमें हमारे पॉट्स को कैसा कर देना चाहिए, उनको हमें क्लीन करके और अपसाइड डाउन करके रखना चाहिए, ठीक है। सो नो वाटर वुड कलेक्टेड, ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो। सो जसकृत, साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। और साजिया आंटी ने भी मुझे कहा कि जो फ्लाइज होती हैं, फ्लाइज यानी जो कि हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं, वो भी बहुत सारे डिजीज को स्प्रेड कर देती हैं, फैलाती हैं, बट फ्लाइज डोंट बाइट। तो रजत बोलता है कि फ्लाइज तो काटती नहीं है, तो फिर वो कैसे हमें बीमार करेंगी, वो कैसे हमारी बीमारियां फैलाएंगी। सो हाउ डिड दे स्प्रेड डिजीज? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से हमें बीमारियां देंगी। तो बच्चों, वो भी हमें बीमार करती है। आपको पता है मक्खियाँ कितनी गंदी गंदी चीज़ों पे जाके बैठती हैं बाहर, और फिर वो जो हमारे घर में एंटर करती है तो वो खाने की चीज़ों पे बैठ जाती है। तो उनके पैरों के साथ और उनके विंग्स के साथ वो गंदगी बाहर की लेकर आती है, और फिर वो हमारे खाने पे जमा कर देती है, और जैसे ही अगर हम वो खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, अपना खाने को ढक के रखो, लीड लगा के रखो, क्यों बोलते हैं। और जो हाउस फ्लाई होती है वो बिना काटे ही हमें बीमार कर देंगी, यानी अब उनसे हमारा जो इम्पैक्ट हमारे शरीर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो फाइंड आउट एंड टेल हाउ यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने ऐसा पोस्टर कहीं देखा है? यस, सिटी में रेनी सीजन्स में मोस्ट प्रोबेबली ये पब्लिक प्लेसेस पे लगाए जाते हैं। हाउ डू यू थिंक दैट पुट्स एंड सच अ पोस्टर्स और गेव एड्स इन द न्यूज़पेपर? और ये आपको कैसे पता चलेगा? तो पोस्टर्स जो होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है, न्यूज़पेपर्स में अलग अलग दिए भी जाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले। सो व्हाट डू समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन दिस पोस्टर? तो अब ये जो इम्पॉर्टेंट पोस्टर्स होते हैं उनमें क्या दिया जाना चाहिए? उनमें यू मस्ट लर्न ऑल दिस, ये 4th नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप हमें एक ऐसा ऐड बना के दीजिए जिसमें कि मॉस्किटोज ना फैले, उसके लिए। तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम को उसमें लिख पाएंगे।
सो व्हाट डू यू थिंक द पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? आपको क्यों दिखाए जाते हैं? एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़े लिखे हो, तो उसमें टैंक, कूलर और पिट्स की इसलिए फ़ोटो दिखाई जाती है ताकि जो अनपढ़ हैं वो भी समझ सके, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ना नहीं आता, वो भी इस पिक्चर को देख के बहुत इजीली इस पोस्टर को देख के समझ पाते हैं. So thanks for watching this video and like and subscribe my channel.